करेंगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है, कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा? इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ठीक। सॉरी, इसमें अंदर जाता है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसमें अंदर जाएगा, ठीक है, इस तरीके का होगा। अभी देखिए, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा इस पर, ठीक है, तो वो कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम रख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं, ठीक। अभी मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यानी दोनों बराबर, ठीक। तो कैसे अभी वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसके भी कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। तो अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, मान लेते हैं यहां पर क्या है कि बहुत ही कम डिस्टेंस है ना, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बहुत ही ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा मतलब इंफिनिटी के आसपास होगा। और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर भी क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज के चलते इस तरफ, नेगेटिव चार्ज के चलते इस तरफ, फिर ये नेगेटिव चार्ज के आसपास क्या होगा कि इसके कारण बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, लेकिन इसके कारण थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये इस तरीके का कुछ हमको नजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे इस तरीके का? क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा कि बहुत ही कम डिस्टेंस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर का वैल्यू अगर लगभग 0 के आसपास डाल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, यानी इंफिनिटी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा इस तरफ। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो देखिए अभी ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के चलते क्या होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा एकदम मैक्सिमम, लेकिन किधर, नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी नेगेटिव में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सबसे ज्यादा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटते 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 0 के आसपास हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरीके से आएगा। अभी लेफ्ट में अगर चले जाएं तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा कि इस तरफ होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। लेकिन इसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास है ना, ये पॉइंट पास है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज के चलते, और नेगेटिव चार्ज के चलते क्या होगा, कम होगा। इसके कारण क्या होगा कि यहां पर जैसे इस पॉइंट पे अगर देखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से वेरी करेगा। ये मेरा वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चलते। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा? तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के चलते भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगा अभी बाहर तरफ, ठीक है। और जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाना था, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपना भेजेगा, और दोनों इंटरफेयर करके क्या कर लेगा, अभी इस तरीके का लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा एक दूसरे पर,
ठीक है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस तरीके का। ठीक है, तो यहां पर लगेगा क्या, इस पॉइंट पे लगेगा क्या कि इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि नहीं, यानी यहां पर कुछ न्यूट्रल पॉइंट टाइप का आएगा, यानी ऐसा पॉइंट आएगा जैसे मान लीजिए ये दोनों का अगर सेम चार्ज है ना, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अभी कैसे, क्योंकि इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये जो लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट तरफ, और राइट वाला पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है, याद रखिएगा इसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसका अगर चार्ज का वेरिएशन, अगर फील्ड का वेरिएशन अगर देखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मेरा बीच का एक्सिस है। अभी देखिए बीच में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी देखिए क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के जस्ट यहां पर अगर देखा जाए तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा इस तरफ, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर। ठीक, और वो किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे इनफाइनाइट के आसपास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और धीरे धीरे ये घटते 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 क्या हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जैसे जैसे हम राइट जाएंगे मतलब क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर हम गए तो यहां पर क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इस तरफ लेफ्ट तरफ, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा इस तरफ। ठीक है, तो क्या होगा कि लेफ्ट तरफ यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होता जाएगा, यानी इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा मेरा। अभी देखिए, अभी इस पार अगर देखा जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते, यानी राइट वाले पॉजिटिव चार्ज के चलते मेरा फील्ड क्या होगा, इधर होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड इसी तरफ होगा, यानी दोनों क्या कर रहा है, एड अप कर रहा है। ठीक है, ऐड हो जा रहा है, और यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होगा राइट तरफ, बहुत ही ज्यादा होगा राइट तरफ। और क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस एकदम लगभग जीरो है ना, तो इनफाइनाइट के आसपास होगा। ठीक है, और कैसा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा। ठीक, यानी पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो होता चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन राइट तरफ। अगर लेफ्ट तरफ देखा जाए तो क्या होगा, लेफ्ट तरफ अगर देखिए तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इस तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इस तरफ। तो क्या होगा, ये धीरे 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 यहां जैसे लेफ्ट जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जाएगा, यानी मैक्सिमम से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जीरो होता जा रहा है, यानी और कौन सा डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट के आसपास रहेगा, फिर धीरे 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 जीरो होता जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो जाएगा टू पॉजिटिव चार्ज और कैसा, इक्वली चार्ज। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहे तो इस तरीके का वेरिएशन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ठीक, अभी देखिए जैसे कोई एक प्लेन चार्ज, प्लेन शीट है, ठीक है, बहुत बहुत ही बड़ा एक प्लेन शीट है, इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एकदम इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इक्वली चार्ज होगा ना, यूनिफॉर्म चार्ज, तो यहां पर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, और डायरेक्शन भी सेम होगा, और इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी हम लोग पढ़े हैं कि इनफाइनाइट शीट के चलते कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक पढ़े थे हम लोग सर्कुलर डिस्क के चलते, याद है, सर्कुलर डिस्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो देखिए जब इनफाइनाइट शीट हम ले लें, इनफाइनाइट शीट के लिए थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री को टेंड करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स के साथ नहीं होगा। यानी ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइंस से दिखाते हैं और वो इक्वली स्पेस्ड रहता है। चलिए देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे अगर दो अनइक्वल चार्जेस रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये प्लस Q1 चार्ज है और एक माइनस Q2 चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन माइनस Q2। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू Q2। ठीक है, Q2 के कंपैरिजन में Q1 मेरा चार्ज बड़ा है। तो अभी क्या होगा कि देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेगा वो चाहेगा क्या कि हम Q2 की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो ये Q2 की तरफ चला जाएगा, ये भी फिर से निकलेगा, ये Q2 की तरफ चला जाएगा, फिर से निकलेगा, ये Q2 की तरफ चला जाएगा, फिर ये चाहेगा ये भी Q2 की तरफ चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चाहेंगे कि हम Q2 पे एंड कर जाएं। ठीक, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या करेगा, इस तरीके से अब निकल जाएगा, यानी ऐसे बना लेगा। ठीक, और यहां पर बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो। ठीक है, Q1 के चलते। तो अभी क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा इस जगह पे जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, तो ये मेरा एक क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। याद रखिएगा, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो इसके चलते फील्ड होगा राइट तरफ, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो इसके चलते राइट तरफ, इसके चलते भी राइट तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। यहां पर अगर हम देखें इसके चलते इस तरफ, इसके चलते भी इस तरफ, यानी ये भी कुछ होगा यहाँ पे, यानी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो इसके कारण माइनस Q2 के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और प्लस Q1 के कारण क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि देखिए Q1 का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, एज मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ना Q2 से। इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी इस तरफ हमको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर हम लोग रिवर्स केस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 है प्लस में और ये है Q2 माइनस में। ठीक है, और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी नेगेटिव वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू Q1 वाले का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगे, माइनस Q2 से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगा एज सॉरी ज्यादा अंदर जाएगा एज कंपेयर टू प्लस Q1, यानी इसके अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Q1 के अराउंड कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि एक ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं इससे 5 निकल रहा है, तो इससे क्या होगा, अभी 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगा, यानी इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे पहले तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, फिर यहां पर इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, फिर ये भी क्या चाहेगा, अंदर चले जाए। और देखिए यहाँ पे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी बनेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी इस तरीके का आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए
अभी क्या होगा कि हमको लगेगा क्या कि इस पॉइंट पे यानी इस तरफ प्लस Q1 की तरफ एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर क्या होगा, Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट तरफ, है ना, और Q1 छोटा है ना, तो यहां पर छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और Q2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा यानी इस तरफ। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है कि बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, जैसे मान लेते हैं इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, अभी बताया नहीं है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, और यहां से इस तरीके का लाइंस दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अभी बोला है कि फाइंड Q1 बाई Q2, इसका मॉड का वैल्यू निकालो, यानी Q1 बाई Q2 कितना होगा वो निकालो। दूसरा, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा वो बताओ, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा वो बताओ। तीसरा, कि साइन ऑफ Q1 एंड Q2, साइन बताओ Q1 और Q2 का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए Q1 बाई Q2 अगर हमको निकालना है तो यहां पर देखिए यार, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है Q1 से, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जबकि Q2 से कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, तो 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, सॉरी अंदर जा रहा है Q2 पर। इसका मतलब देखिए जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वो डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanating from Q1 to the number of electric field lines moving inside Q2, है ना। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, Q1 में 7 और Q2 में 12 ना, तो ये हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, यानी 7/12 मेरा आंसर हो जाएगा पहला का। न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, तो देखिए यार ये तो ज्यादा है ना इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हम लोग का सेकंड वाला केस की तरफ है जो हम यहाँ पे बताए थे अभी लास्ट में। तो देखिए अभी न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, कहां पे लगेगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर, यानी न्यूट्रल पॉइंट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है साइन ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 का साइन बताइए क्या होगा। तो देखिए Q1 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ना, यानी ये क्या होगा पॉजिटिव, और Q2 पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब